ओके गाइस, एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। फाइनली ईरान जो है वो अमेरिका के साथ डील करने को तैयार हो गया है। ईरान ने हार मान ली है और ईरान के सदर जिनका नाम मसूद पेशिगान है, उन्होंने कहा है कि हम खत्ते के दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बशर्ते जो माहौल है वो धमकियों और गैर हकीकी मुतालबा से पाक हो। तो नाज़रीन, इससे साफ नजर आता है कि अब ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने को जा रहा है। और इस बयान से एक और चीज होती है कि इस डील के अंदर जितने भी जो दूसरे इस्लामी मालिक हैं या किसी एक इस्लामी मालिक ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि अब इस जुमे को ये मुज़ाकरात होंगे। अब वो कौन से मुल्क के अंदर होंगे? ये टर्की के शहर इस्तांबुल के अंदर ये 6 फरवरी को मुज़ाकरात होने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान अपने जो एटॉमिक तंसीबात है उनको रोके और ईरान के पास वक्त कम हो रहा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि ईरान एक ग्रेट डील करेगा। अब वो फाइनली वो ग्रेट डील होने वाली है। जबकि जो ईरान के वजीर खारजा हैं जिनका नाम अब्बास अराक्ची है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है CNN को। उन्होंने बताया है कि हम जौहरी हथियार जो है वो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके बदले में अमेरिका को हमारे पर पाबंदियां खत्म करना होगी। तो नाज़रीन, आपको बताएंगे चूंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी या उन ममालिक पर जो कि ईरान के दोस्त है या जिनकी ईरान के साथ डील चल रही थी, जिसमें इंडिया भी शामिल था। तो अब उन पाबंदियों के बाद ईरान के पास सिर्फ एक ही हाल बचता था, वो था अमेरिका के साथ डील करना, जो कि एक बहुत अच्छा फैसला भी है मेरी नजर में। और आपको बताएंगे कि ईरान ने एक और मुतालबा रखा है। उन्होंने कहा है कि हम जो है अपने जौहरी प्रोग्राम को रोक देंगे। सिर्फ जो मुज़ाकरात हैं या जो मुतालबात हैं वो सिर्फ एटॉमिक तंसीबात तक ही महदूद रहें। हमारे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं या दूसरे जो दिफाई मामलात हैं उन पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे और ना हम जो है मुज़ाकरात वो मानेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि एक तो ईरान अपने जो एटॉमिक तंसीबात या एटॉमिक जो भी काम कर रहा है, कार्रवाइयां कर रहा है, उसको रोके, और जो दिफाई जो अपने मामलात कर रहा है उसको भी रोके, जो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल खरीदा है। क्योंकि अमेरिका को सिर्फ एक ही चीज का डर था, वो था ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल। क्योंकि पहले जो जंग हुई थी तब ईरान के पास इतने हाई रेंज और इतने हैवी मिसाइल्स नहीं थे, लेकिन उस जंग के बाद ईरान ने एक चीज लाजमी सीखी है कि इनके पास जो दिफाई साजो सामान है या जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो होना बहुत जरूरी है। तो जिसके बाद इन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाए भी हैं और उसके बाद इन्होंने खरीदे भी हैं रूस वगैरह से, और जिससे अमेरिका और जो उसके इत्तेहादी ममालिक हैं, जिसमें मुस्लिम ममालिक भी आते हैं, जहां पे अमेरिका की जो एयर बेसिस हैं वो भी बहुत ज्यादा डर गए थे जब ईरान ने धमकी दी थी। तो खैर, अब देखते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुतालबात कैसे तय पाते हैं। क्या अमेरिका जो है एटॉमिक एक्टिविटीज के अलावा जो है उसके दिफाई साजो सामान पे पाबंदियां बरकरार रखता है या क्या करता है। लेकिन आपको बताएंगे कि इस सारी की सारी डील में जो जितने भी इस्लामी मालिक हैं, जिनमें टर्की, कतर, ओमान और मिस्र जैसे मालिक ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। और अब फाइनली जो है जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे और ईरान के ऊपर दबाव डाला और धमकियां दी, और जिसके बाद ईरान के पास कोई चारा नहीं बचा था, क्योंकि ईरान अपना ऑयल तक सेल नहीं कर सकता था। जिसके बाद अब ईरान फाइनली मान गया है और अब देखते हैं कि ईरान के साथ क्या मुज़ाकरा तय पाते हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर अमन जो है वो खराब हो जाएगा। तो है नाज़रीन, आप किस पर क्या राय है? क्या ये ईरान का अच्छा फैसला था या नहीं? लाजिक सेक्शन में बताएं। बहुत शुक्रिया।